हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया बिच एंड रिच के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जब हायुन ना वहाँ से जा रही थी, तभी यहाँ पे छत पे ना वहाँ से कोई गिरता है। और वो जब यहाँ पे जाके देखती है तो वो ना असल में किम थी, जो कि उसे ना पहले बाथरूम में मिली थी। हायुन फिर यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला के ना मदद के लिए बुला रही थी। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर डायरेक्टर को दिखाया जाता है स्कूल के, तो वो यहाँ पे ना असल में अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या वो लड़की मर चुकी है। यहाँ वो उसे बता रहा था कि नहीं, वो मरी तो नहीं है, लेकिन उसका हालत अब भी ठीक नहीं है। तो यहाँ डायरेक्टर पूछ रहा था कि क्या तुमने सीसीटीवी देखा। तो असिस्टेंट कह रहा था कि मैंने फुटेज तो डिलीट कर दी है, पर मुझे लगता है कि उसने खुदकुशी नहीं की होगी, जरूर किसी ने उसे ऊपर से धक्का मारा था। तो यार डायरेक्टर उसे बता रहा था कि वो ना असल में एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे स्कूल में आई थी, इसलिए शायद ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हमारी असली प्रॉब्लम तो वो किलर होगा। इस बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर पुलिस तुमसे पूछे तो उन्हें कहना कि उसने सुसाइड किया था। पर फिर यहाँ पे असिस्टेंट उसे बता रहा था कि एक प्रॉब्लम है, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हायुन से ना फिर यहाँ पे पुलिस पूछताछ कर रही थी। तो डायरेक्टर उससे कह रहा था कि अच्छा, वो लड़की जो कि विटनेस है उसे मैं हैंडल कर लूंगा, टेंशन मत लो। वही जब यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि पुलिस ने यहाँ पे हायुन से पूछताछ कर रही थी, तो यहाँ हायुन उससे बता रही थी कि जब मैंने उसे देखा तो उसके चारों तरफ ना खून था। मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा और मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। यहाँ पे पुलिस वाले साथी में पूछ रहे थे कि क्या तुमने सच में यहाँ पे छत पे किसी को देखा था। तो हायुन कहती है कि हाँ, मैंने देखा था। वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि यहाँ पे हायुन ना अपने घर वापस आ रही थी, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि नायुन की मॉम ना उसके घर के बाहर वेट कर रही थी। यहाँ पे हायुन उसके पास जाके पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि तुमने डायरेक्टर से क्या कहा था कि उन्होंने पता नहीं क्यों तो नायुन का एडमिशन अचानक से एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे नायुन की मॉम हायुन को थैंक यू भी कहती है और उसे ना एक गिफ्ट भी देती है, और बाद में फिर वो वहाँ से चली गई थी। जब यहाँ पे फिर हायुन ना घर के अंदर आ गई थी, तो यहाँ पे उसके डैड को दिखाया जाता है, जो कि उससे पूछ रहे थे कि कल रात तुम कहाँ थी और वो बाहर औरत कौन थी। तो यार हायुन उसे बता रही थी कि कल रात ना मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी और बाद में वही सो गई थी। तो यार उसका फादर कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हायुन कह रही थी कि हाँ, मैं जानती हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हुई तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं अपनी प्रॉब्लम को ना खुद ही हैंडल कर लूंगी, आप इन सब चीजों से ना दूर रहिए बस। वो फिर ना अपने रूम में चली गई थी और वो यहाँ पे अपने फोन को चेक करती है, तो उसके फोन पे ना काफी सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, और उनमें से एक मैसेज ना असल में उस डायरेक्टर का भी था। वो उसने कहा था कि ये मैसेज देखते ही ना मुझे कॉल जरूर करना, ये डील तुम्हारे फायदे की हो सकती है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हायुन ना उसे कॉल कर ही देती है। बाद में हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में उसका दोस्त ना उसे मिलने आया हुआ था। ये वही लड़का है जो कि चोंगडोंग हाई स्कूल को ना छोड़ के चला गया था। यहाँ पे फिर वो उसकी मॉम से जाके मिलता है, तो उसकी मॉम से बता रही थी कि किम की ना असल में बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, और साथ ही में उससे कह रही थी कि तुम्हारा उससे मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही में उससे मिलने के ना और भी तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड भी आए थे, वो असल में चोंगडोंग हाई स्कूल से ही थे, और वो ना शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। पर वो तो यहाँ पे उसके दोस्त की मॉम को बता रहा था कि असल में उसके तो कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है उस स्कूल में। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें उसी स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट ना दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहा था, वो भी डायरेक्टर के सामने, और वो डायरेक्टर इस चीज को देख के भी ना असल में अनदेखा कर देता है। फिर जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुसाइड पे टीचर ने यहाँ पे एक लेक्चर दे रहे थे, और उससे कह रहे थे कि हमारे स्कूल में भी ना किसी ने सुसाइड किया था, और आज का लेक्चर इसीलिए है ताकि कोई भी और ऐसा ना करे। तो यहाँ जिना कह रही थी कि हमें ना इन सब चीजों से सीखना चाहिए, क्योंकि यही सीखने के लिए बेहतर मौका है। ये सब कह के ना वो फिर क्लास से बाहर चली गई थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे उसके स्कूल में ना अपना सामान पैक कर रही थी, तभी यहाँ पे उसके क्लासमेट ना उसके पास आके कह रही थी कि तो तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने क्या गलत किया है, तुमने हम सबसे झूठ कहा, अमीर होने का दिखावा भी किया, तुम ये सब शायद इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हें ना अपने गरीबी पे शर्म आ रही थी। मेरी फैमिली भी अमीर नहीं है, पर मैं कभी भी ना ऐसे कुछ भी नहीं करूंगी। पर यहाँ हायुन कह रही थी कि मैंने तुमसे इस बारे में नहीं पूछा था, अपना ज्ञान ना तुम अपने पास ही रखो, मुझे जरूरत नहीं। ये सब कह के ना वो असल में चली गई थी वहां से। तभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ना क्लासरूम में वापस आ गई थी और उनसे कह रही थी कि हायुन ना असल में चोंगडोंग हाई स्कूल में ट्रांसफर हो चुकी है, और इस बात पे ना ये सभी लोग यहाँ हैरान हो रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही जब यहाँ पे उसे उसके फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है शाम में, वो यहाँ पे काफी खुश लग रही थी क्योंकि उसे ना स्कूल में एडमिशन मिल चुका था। तो सुयुन उससे पूछ रही थी कि उस स्कूल में ऐसा क्या रखा हुआ है। तो हायुन कह रही थी कि उस स्कूल में ना असल में स्कॉलरशिप वालों को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। और यहाँ पे फिर सुयुन ना असल में उसके दोस्त ये पूछ लेती है कि तुम्हारे और उस डायरेक्टर के बीच में क्या डील हुई है।
पर यहाँ हायुन तो इस बात को टाल देती है और फिर हमें जब दिखाया जाता है कि हायुन को ना यहाँ पे चोंगडोंग हाई स्कूल की ना वो यूनिफॉर्म मिल जाती है और उस यूनिफॉर्म को पहन के ना वो फिर असल में शॉपिंग करने के लिए चली गई थी, जो कि वो यहाँ पे ना वही शूज खरीदती जिस शूज की असल में उसने ना फोटो अपलोड की थी और वो शूज ना काफी ज्यादा महंगे थे। और जब वो असल में शूज को खरीद लेती है तो उसे ना यहाँ पे रिग्रेट हो रहा था और वो कह रही थी कि इतने में तो मैं ना काफी ज्यादा शूज ले ली थी। तो फिर यहाँ पे वो बाद में कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ना उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और इस यूनिफॉर्म के साथ यही शूज अच्छे लगेंगे। और साथ ही में जब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक काफी अजीब सी लेडी ना उसका पीछा कर रही थी और फिर वो जाके असल में जानबूझ के हायुन से टकरा जाती है और वो ना अपनी कॉफी गिरा देती है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हायुन ना अपने शूज को लेकर बाथरूम में चली गई थी। तो साथ ही में वो देखती है कि यहाँ पे उसके शूज के साथ ना एक नोट भी था उसमें, जिसमें कि लिखा हुआ था कि तुम इस यूनिफॉर्म में ना अच्छी लग रही हो क्योंकि ये यूनिफॉर्म ना असल में तुम्हें किसी को मारने पे मिली है। तो ये बात देख के ना हायुन तो डर गई थी और वो यहाँ पे बाहर जाके फिर उस लेडी को ढूंढ रही थी जिससे कि वो टकराई थी। पर वो ना यहाँ पे असल में वो अपने शूज का बैग तो बाथरूम में ही भूल गई थी। यहाँ पे वो बाहर जाके उसे ढूंढ तो रही थी लेकिन वो उसे मिलती ही नहीं। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसके शूज का बैग तो अंदर ही रह गया। वो जब यहाँ पे वापस लेने जाते हैं तो यहाँ पे फिर बैग तो वहाँ था ही नहीं। तभी यहाँ पे फिर जीना वहां से बाहर आती है और उसने ना सेम वैसे ही शूज पहने हुए थे जैसे कि हायुन ने अभी अभी खरीदे हुए थे। हायुन यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जीना कह रही थी कि तुम हमारे स्कूल के ही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे ऐसी बात कर सको। तो हायुन उससे कह रही थी कि कमाल बात है, तुम ऐसी सिचुएशन में भी इतना ज्यादा मजाक कैसे कर सकती हो। और जिन्ना तो उससे कह रही थी कि तुम क्या कह रही हो, क्या तुम हमारे स्कूल में नहीं हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरा आज मूड अच्छा है इसलिए तुम ना बच गई, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती। और एक बात और कह दूं, अगर मेरे सामने अगर तुम स्कूल में आ गई वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। फिर यहाँ पे जीना फिर वहां से ये सब कह के जा रही थी तो यहाँ पे हायुन ना असल में उसे बालों से पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि चोरी करके अमीर बन रही हो, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो यहाँ से। जीना यहाँ पे कह रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। यहाँ पे हायुन कहती है कि नहीं, जेल ना तुम जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, मैं ना तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, देखती जाओ। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।